अभी हमने रिसिप्ट पार्ट कवर कर लिए हैं, अभी हम देखेंगे फाइल्स। आप देख पा रहे हैं फाइल्स के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं। ये इनबॉक्स में अगर आपको फाइल्स भेजा हुआ है, ये आपका इनबॉक्स में शो करेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इधर। अभी हम देखेंगे कोई भी अगर रिसिप्ट हमारे पास है, हमारे पास आया हुआ है, उसको अगर फाइल के अंदर रखनी है तो मेरे को फाइल्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। क्रिएट न्यू पे जब गया, आपके एक प्री डिफाइंड ढांचा के हिसाब से एक फाइल का ओपनिंग कवर खुल गया। आप देख पा रहे हैं आपको ओनली ये जो हेड्स है, फाइल नंबर पे जो हेड्स आ रहे हैं उसको चूज़ करनी है। आप देख पा रहे हैं जैसे ये मैंडेटरी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का फाइल है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में खुर्दा डिवीज़न का फाइल है, खुर्दा डिवीज़न में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फाइल्स है। उसके बाद इंजीनियरिंग में कौन सा मेजर सेक्शन का फाइल्स ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अभी ई ऑफिस का रिलेटेड फाइल्स ओपन करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप देख पा रहे ये एम्प्टी सेक्शन है। ये एम्प्टी सेक्शन क्या होता है, जो मेजर सेक्शन मैंने चूज़ किया जैसे ई ऑफिस, उसका अंतर्गत कितना नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो एक नंबर जब फाइल्स में क्रिएट कर लूँगा एक नंबर जनरेट इधर होगा, ठीक है। उसके बाद 2020 का फाइल्स है, ऑफिस ऑफ सीनियर कोऑर्डिनेशन का फाइल्स है ये। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये भी मैंडेटरी है, आपको लिखना है जो ई ऑफिस अपने ढांचे के हिसाब से एक फाइल नंबर जनरेट कर लेगा जब फाइल्स क्रिएट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप अपना जो एग्जिस्टिंग फाइल का सब्जेक्ट जैसे आप लिखते हैं आप उसको लिखेंगे। जैसे मैं अभी ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट दिया, आप चाहे तो उसके नीचे फाइल का जैसे आप लोग एग्जिस्टिंग आप जैसे नंबर लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, उसमें आप नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर फर्दर कैटेगराइजेशन कुछ करनी है, ये पीछे अंतर्गत अगर फर्दर कैटेगराइजेशन करनी है तो आप जैसे मैंने आप देख पा रहे ई ऑफिस के अंदर मैं ई ऑफिस ट्रेनिंग रिलेटेड फाइल्स बना रहा हूँ, तो ऐसा करके फाइल को आप फाइल्स को जितना स्पेसिफिक करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक कीजिए। आपको एक कंफर्मेशन आपसे ले रहा है, फाइल नंबर विल बी जनरेटेड, नंबर जनरेटेड विल फाइनल एंड कैन नॉट बी एडिटेड, डू इज टू प्रोसीड। तो अभी इसका मतलब अगर मैं ओके कर लूँगा तो फाइल मेरा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फाइल क्रिएट होने के बाद मैं ये जो फाइल नंबर है मैं उसको दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो लिखा हूँ, जो भी ये सब चीज़ मैंने चूज़ किया उसको मैं एडिट कर सकता हूँ बाद में, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी ओके करूँगा। ओके जब किया तो आप देख पा रहे हैं आपका एक एम्प्टी फाइल खुल गया है। आप देख पा रहे हैं ई ऑफिस अपना एक फाइल नंबर जनरेट किया है। जैसे मैंने देख पा रहे हैं एम्प्टी सेक्शन में ई ऑफिस रिलेटेड 7 नंबर फाइल खुला है। तो उसके बाद आप लोग का जो एग्जिस्टिंग जो डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो लिखे थे वो सब्जेक्ट पार्ट में दिखाएगा। उसके बाद आपको अगर फाइल्स के अंदर कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच करनी है जो कि आपका रिसिप्ट पार्ट में है, तो आप उसके लिए आप TOC में जाएंगे। TOC होता है टेबल ऑफ कंटेंट है, उस पर जाके आप अटैच पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स इधर रखनी है, मान लो कि मैं इसमें क्लिक किया, अटैच किया, आप देख पा रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट्स इधर आ गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर फाइल्स के अंदर कोई गलत डॉक्यूमेंट अटैच कर लिए हैं तब आप उसको डिटैच भी कर सकते हैं। आप इधर क्लिक करके इधर डिटैच कर सकते हैं। अरे श्योर टू डिटैच आपसे कंफर्मेशन लेगा, आप ओके करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फाइल से हट जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा ई ऑफिस से हट जाएगा, वो आपका रिसिप्ट का इनबॉक्स में चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं कैंसिल करता हूँ। तो और एक बात ध्यान देंगे कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास फाइल्स के अंदर है, आप अगर हटाना चाह रहे हैं, जब तक वो आपके पास है तब तक वो हटा सकते हैं। एक बार वो फाइल मूवमेंट हो गया आप उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप जाएंगे रिसेंट में जाएंगे। रिसेंट में जो होता है कोई अगर लेटेस्ट जो पेज आपका ऐड किए हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंस को मैंने ऐड किया हूँ तो ये दिखाएगा। ऑल में क्या करेगा आप देख पा रहे हैं फाइल का सब्जेक्ट, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर आप ऑल में क्या करें, आपका जो सीरियल नंबर है, आपको जो पहले मैनुअली क्या करना पड़ता था, आपको सीरियल नंबर बनाना पड़ता था, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली जैसे देख पा रहे हैं सीरियल नंबर बन गया। ये है। अगर आप फर्दर कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है, आप जाके
TOC में जाके आप फिर से अटैच में जाके फर्दर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके मान लो जैसे मैंने इसको अटैच करनी है तो मैं अटैच कर सकता हूँ। अभी मैं अटैच नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हम देखते हैं, अगर मान लो मैंने करेस्पॉन्डेंस मैंने इधर उसका अगेंस्ट मेरे को नोटिंग लिखनी है, तो मैं इधर मेरे पास दो ऑप्शन है, ऐड ग्रीन नोट ऑप्शन है, ऐड येलो नोट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? येलो नोट का मतलब होता है जस्ट लाइक योर ड्राफ्ट। जैसे अगर कोई भी आप नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप मान लो आप कंसर्न ऑफिसर को नोट प्रिपेयर कर भेज रहे हैं, तो अगर उधर करेक्शन करनी है तो आप येलो नोट में भेजेंगे। ठीक है, तो उनका लेवल पे ये चीज़ करेक्शन हो सकता है। ग्रीन नोट का मतलब होता है वो एडिटेबल नहीं होता, एक बार अगर आप भेज दिए हैं तो। अगर मैं अभी देखते हैं, हम येलो नोट में भेजते हैं। जैसे मैं अभी कुछ टेस्ट फाइल कुछ भी मैंने नोटिंग लिखा, आप अपना हिसाब से लिखेंगे। तो उसके बाद मेरे को अगर सेंड करनी है तो मैं सेंड करूँगा। जी के राव सर को मैं सेंड कर रहा हूँ। आप इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि अब जब मैं रिसीट में कोई डॉक्यूमेंट्स भेजता था तो आप देख पा रहे हैं उसमें 2 था, CC था, लेकिन आप जब फाइल्स में भेजते हैं तो ओनली 2 रहता है, क्योंकि आप फाइल को एक ही टाइम में एक आदमी को भेज रहे हैं, तो इसीलिए ओनली 2 रहेगा। ऐसे ही सेम चीज़ सेट टारगेट डेट सेट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो अभी मैं जस्ट अक्सर में जस्ट मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ईमेल, उसके बाद मैं सेंड करूँगा। आप देख पा रहे मैंने येलो नोट करके भेज दिया GK राव सर को। अभी ये चीज़ अभी मैं जाऊँगा GK राव सर का अकाउंट में जाऊँगा। अभी मैं लॉग आउट करता हूँ। आप देख पा रहे उनका इनबॉक्स में आ गया है, वो अभी जाके आप देख पा रहे ये जो लीजेंड आ रहा है इसका मतलब होता है वो प्रायोरिटी सेट के इमीडिएट। ठीक है, ये चीज़ को देखेंगे। ये येलो कलर का आ रहा है मतलब होता है आपका इधर आप देख येलो नोट प्रिपेयर करके कोई भेजा है। ठीक है, इसके बाद आप फाइल को ओपन करेंगे। आप देख पा रहे हैं अगर कोई आपको येलो नोट में भेजता है, आपके पास 3 ऑप्शन आ रहा है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर उसको कोई चेंजेस करनी है तो आप एडिट में जाके कर सकते हैं। अगर जब तक आप येलो नोट में कोई फर्दर मान लो जिनको GK राव सर को भेजे हैं तो वो येलो नोट में ही चेंज कर रहे हैं, तो आप अगर एडिट में जाकर चेंज करेंगे, वैसे ही जो चेंज येलो नोट में चेंज करते जाएगा उनका वर्जन इधर शो करेगा। मान लो जैसे सत्यवादी पटनायक पहले येलो नोट में भेजे, उनका वर्जन 1 दिखा रहा है। अगर GK राव सर को चेंज करेंगे तो वर्जन 2 आ जाएगा। जब तक वो येलो नोट में है, जो कोई उसमें चेंज करे इसमें आपका रिकॉर्ड मेंटेन होते हुए जाएगा। अगर वो चाह रहे हैं उसको नोट को हटाने के लिए, वो डिस्कार्ड कर लेंगे तो पूरा पूरा नोट हट जाएगा। अगर वो कंफर्म करेंगे, ये येलो नोट अभी ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्रीन नोट कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद GK राव सर खुद उसका अपना साइन करके वो जिसको अगर उनका कंसर्न ऑफिसर किसी को अगर उनका ऊपर ऑफिसर भेजना चाहे वो भेज सकते हैं, नहीं तो ठीक है। अभी मैं कंफर्म करता हूँ। जैसे मान लो मैं कुछ आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई नोटिंग में कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, अगर मान लो कोई प्रीवियस कुछ फिजिकल फाइल का कुछ नोट अटैच करनी है तो आप इधर अटैच कर सकते हैं। कोई भी फाइल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स PDF डॉक्यूमेंट्स इधर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ, PDF डॉक्यूमेंट्स। इधर मेरा डॉक्यूमेंट्स अटैच हो चुका है। ठीक है, अभी मैं अगर भेजना चाहूँगा तो अभी मैं सेंड बैक कर रहा हूँ जो मेरे पास अब मैं सेंड करूँगा।
सत्यवादी पटनायक उनको मैं सेंड करूँगा। आप देख पा रहे हैं जब आप येलो नोट में जब भेज रहे थे आपके पास ओनली सेंड ऑप्शन आ रहा था, जब ग्रीन नोट में भेजेंगे तब आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सेंड आएगा और डीएचसी साइन एंड सेंड आएगा। ये जब भी आप ग्रीन नोट में भेजेंगे तब भी आपका डीएचसी साइन का ऑप्शन आएगा, येलो नोट में आपका नहीं आएगा, क्योंकि येलो नोट होता है जस्ट लाइक आप रफ आप मान सकते हैं। तो अभी मेरे पास डीएचसी नहीं, तो अभी मैं जस्ट सेंड कर रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा कि जो भी कोई अगर फाइल्स में भेजता हूँ मैं इधर आप सेंड ऑप्शन में जाके देख सकता हूँ जिनको मैं फाइल्स भेजा हूँ, देख पा रहे हैं। अभी सेंड टू सत्यवादी पटनायक करेंटली विद सत्यवादी पटनायक। अभी मैं सत्यवादी पटनायक के अकाउंट में जाऊँगा। देख पा रहे हैं उनका इनबॉक्स में एक फाइल आ चुका है। जीके राव सर, आप देख पा रहे हैं अगर जब ग्रीन नोट में आप भेजते हैं आपको आपका नाम डिसीजन दे के भेजने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम ने एक ऑटो जनरेट कर लेता है। जो कोई ग्रीन नोट में भेजता है तो उनका नाम, पोस्ट और टाइम डेट सब कुछ मेंशन हो जाता है। जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट से अटैच किया था, ये डॉक्यूमेंट से आपका भी ऐसा आ रहा है। आप इसको डाउनलोड फॉर्म में उसको आप देख सकते हैं, इधर आपका डाउनलोड हो गया। तो अभी अगर जैसे आप सबको ही बोलते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई फाइल्स भेजता है तो हम फर्दर अगर कुछ चीज़ उसमें करनी है तो क्या करेंगे। अगर आपको लग रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है वही फाइल्स में, आप टीयूसी में जाकर जैसे मैंने बोला था आप उस पर अटैच कर सकते हैं। फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है तो अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अगर कोई अटैच करूँगा तो अटैच कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मान लो ऐसे क्लिक करके इसमें अटैच कर लीजिए, यह आ जाएगा। नहीं तो अगर मान लो कोई उसके बाद मेरे को कोई नोटिंग लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा, इधर येलो नोट में येलो नोट कर सकता हूँ, नहीं तो ग्रीन नोट कर सकता हूँ। अभी मैं ग्रीन नोट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैं और एक चीज़ ये है, अब अगर फाइल्स के अंदर अगर आपको फ्लैग यूज़ करनी है, मान लो जैसे मेरे इधर एक ही करस्पॉन्डेंस है, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे करस्पॉन्डेंस होता तो मैं अगर एक पेज में अगर फ्लैग यूज़ करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करनी है, आपको जो भी रिलेटेड मैटर है, जैसे मान लो कि आप ये लिख सकते हैं रेफर फोलियो 1, तो अब इसको करके आपको क्या करनी है, आप इसको सिलेक्ट करना है इधर। ऐसे आप अपना वर्डिंग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं फोलियो लिखा तो आपको ऐसा ही लिखना है। आप जो भी लिखे ओनली आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अब देख पर ऊपर एक रेफरेंस बटन है, आप रेफरेंस बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस पेज में आप देना चाह रहे हैं, अब एक नंबर पेज में मैं क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं इधर हाइपर लिंक हो गया। वैसे ही सेम चीज़ अगर आप प्रीवियस नोटिंग देखना चाह रहे हैं, आपसे पहले कोई अगर नोटिंग किया आप प्रीवियस नोटिंग देख सकते हैं। इधर आप चाह रहे हैं कि अगर प्रीवियस नोटिंग को भी मार्क करनी है, अगर चाह रहे हैं कि प्रीवियस नोटिंग को भी मार्क करनी है, आपको क्या करना है, आप तो आपको ऐसे भी उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप प्रीवियस नोटिंग में जाइए, उसके बाद रेफरेंस बटन पे जाइए। इसमें अगर कौन सा पेज अगर नोट नंबर सिलेक्ट करना है तो उसमें प्रीवियस नोटिंग जो भी है उसमें डिस्प्ले करेगा, आप उसको चूज़ कीजिए मेरे पर, तो ओके कीजिए। आप देख पा रहे हैं नोटिंग में भी एक हाइपर लिंक हो चुका है प्रीवियस नोटिंग में। आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, अगर ये जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि वो सही नोट पे आप मार्क किए कि नहीं, अगर सही पेज पे इसमें फ्लैग यूज़ किए कि नहीं, आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के लिए आपको क्या, इधर आप देख पा रहे हैं एक प्रीव्यू बटन है। मान लो जैसे मैंने नोट पे
आप देख पा रहे हैं आपका नोट 1 पे चला गया। तो ऐसा करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं ये तो अभी जाते हैं कि और क्या क्या चीज़ है ये फाइल्स के अंतर्गत, हम इस चीज़ को देखेंगे। देख पा रहे हैं कि जैसे ये ड्राफ्ट सेक्शन को मैं अच्छे से देखो उस सेपरेटली उसको बताऊंगा आपको। रेफरेंस है, ये रेफरेंस का मतलब क्या है, फाइल्स रिलेटेड अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स आप फॉर रेफरेंस पर्पज आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोई भी मान लो राइट फाइल का राइट साइड या लेफ्ट साइड में कोई इसका पार्ट ऑफ द फाइल नहीं बनेगा, ओनली फॉर रेफरेंस पर्पज आप देख सकते हैं। कोई अगर रफ शीट बना है जो कि आप जिनको ये फाइल्स भेजेंगे उनका कोई डिसीजन मेकिंग में उसको अगर मदद होगा तो आप फॉर रेफरेंस पर्पज आप कुछ दे सकते हैं। जैसे आप लोकल रेफरेंस में जाएंगे, इसमें आप जो अपलोड करेंगे या अपना सिस्टम से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप कोई अपना कुछ भी एक वर्ड पीडीएफ एक्सेल सब कुछ ये ले लेता है रेफरेंस में। मान लो मैं वर्ड आप देख पा रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट इधर वर्ड पीडीएफ एक्सेल सब कुछ ले लेता है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप उसको हटाना चाह रहे हैं आप उसमें क्लिक करके इधर डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट भी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो भी आप रेफरेंस इधर आप रख रहे हैं एक बार वो फाइल मूवमेंट हो जाएगा तो बाद में आप इस रेफरेंस को हटा नहीं सकते हैं। जब तक वो आपके पास है तब तक वो आप हटा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हटाना चाहूँगा आप देख पा रहे हैं डिलीट करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये रेफरेंस का काम हो गया। उसके बाद हम जाते हैं कि अगर लिंक का काम क्या है। लिंक का काम होता है अगर मान लो आपके पास कोई पार्ट जैसे आप पार्ट फाइल बनाते हैं ना, जैसे पार्ट फाइल कब बनाना पड़ता है, जैसे अगर फाइल जैसे मैनुअली क्या होता है जब फाइल साइजेबल हो जाता था, नहीं तो मान लो कि आप कोई भी फाइल्स भेजे हैं, अभी तो वो फाइल रिटर्न होके नहीं आया है लेकिन आपको उसका रिलेटेड कोई भी रेफरेंस कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है उसको आप रखना चाह रहे हैं, तो तब आपको एक पार्ट फाइल बनाना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा उसके बाद कि कैसे पार्ट फाइल बनाना है। तो जब पार्ट फाइल बना के उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपको रखनी है। जब मेन फाइल रिटर्न होके आ जाता है तब मेन फाइल के अंदर उसके बाद आप इंटरनल फाइल्स को जाके अब जो भी आपका पार्ट फाइल रहेगा उसको आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं, ये होता है। उसका डिटेल्स होता है अगर फाइल्स में अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, कोई भी रिसीट अटैच किए तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट होता है कि आपको अगर मान लो कोई भी फाइल अपने आपसे इनिशिएट होके गया है, उसके बाद अभी किसके पास है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसको फाइल को ट्रैक करने के लिए मूवमेंट है। जैसे मैं अभी मूवमेंट में जाऊंगा, देख पा रहे हैं कि जैसे सत्यवादी पटनायक 11/5 को इतना टाइम को जीके राव सर को भेजे थे, फिर जीके राव सर ने इतना टाइम इतना डेट को फिर सत्यवादी पटनायक सर भेजे हैं। एक्शन क्या है ये सब चीज़ आप ये अपडेट होते हुए जाएगा, ठीक है ना, ग्रेजुअली अपडेट होते हैं जिनके पास वो फाइल जाएगा, ठीक है। अभी ये जैसे और एक बात है कि ये एडिट का मतलब क्या है। आप जैसे मैंने बोला था फाइल्स को अगर मैं एडिट पार्ट में जाता हूँ, फाइल्स को फर्दर आप ये डिस्क्रिप्शन पार्ट एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो कैटेगरी पार्ट कुछ एडिट करना, ये सब चीज़ एडिट कर सकते हैं एक्सेप्ट फाइल नंबर, ठीक है। एक बात देखते हैं कि कैसे पार्ट फाइल कैसे बनाएंगे। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, पार्ट फाइल बनाने के लिए आपको इधर एक क्रिएट पार्ट है, क्रिएट पार्ट में जाकर पार्ट फाइल बना सकते हैं। इधर आप ब्राउज फाइल करेंगे, इधर आपका जो आपके पास फाइल है उसका आप पार्ट फाइल नहीं बना सकते। जो फाइल आप किसी को भेज दिए हैं उसी का आप पार्ट फाइल बना सकते हैं। अगर फाइल आपका इनबॉक्स में है तो आप पार्ट फाइल नहीं बना सकते, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अगर इस फाइल का पार्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं, अब पार्ट फाइल मान लो इसको मैंने पार्ट फाइल बनाना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फाइल करूँगा, अब क्रिएट पार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है।
आप देख पा रहे हैं कि फाइल नंबर, ये फाइल्स का मैप देखिए, सब कुछ सब सेम नंबर है। ओनली पार्ट, अभी पार्ट 2 दिखा रहा है, मैंने पहले से एक पार्ट 1 फाइल बना चुका था, इसलिए पार्ट 2 अभी दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके आप पार्ट फाइल बना सकते हैं। आप इधर, जैसे मैंने बोला था कि आप इधर से जाके पार्ट फाइल बना सकते हैं, नहीं तो आप सेंड आइटम में जाके किसी भी फाइल से, अगर मान लो बहुत से फाइल इधर भेजें, किसी फाइल को पार्ट फाइल बनाना चाह रहे हैं, आप इधर से जाके आप क्रिएट पार्ट में जाके कर सकते हैं। जैसे इधर आप दिखा रहे हैं दिस फाइल इज ऑलरेडी इन इनबॉक्स, मतलब आप इनबॉक्स में है तो आप इसीलिए पार्ट फाइल नहीं बना सकते हैं। इसके अंदर जो भी फाइल्स आपका इनबॉक्स में नहीं है, उस फाइल्स का क्लिक करके आप पार्ट फाइल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट फाइल बनाने के लिए वो आ गया आपका। ठीक है, तो अभी जाते हैं फिर से वही जो हम फाइल्स में जहाँ तक हम देखे थे, फाइल के इनबॉक्स में जाते हैं। जैसे मैंने अभी तक एडिट बता चुका था। सेंड बैक होता है, जो आपको फाइल भेजा है उसको अगर भेजना है तो आप सेंड बैक करेंगे तो उन्हीं को पास फाइल जाएगा। सेंड अगर जिनको, ये तो मैंने बता चुका हूँ। अगर अटैचमेंट है, आप देख पा रहे हैं, अगर ये फाइल्स के रिलेटेड कोई भी कोई और एक दूसरा फाइल, ये फाइल्स के रिलेटेड कोई एक दूसरा फाइल आप अटैच करना चाह रहे हैं तो अटैच कर सकते हैं। अगर ये फाइल के रिलेटेड कोई भी अगर रिसिप्ट अटैच करना चाह रहे हैं, जैसे आप इधर अटैच करते हैं, मान लो कि फाइल्स में अटैच करना चाहूँगा, अब अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, इसमें कौन सा फाइल आपको अटैच करनी है आप उस पर क्लिक करके अटैच कर सकते हो। कोई भी फाइल से अगर क्लिक करके अटैच करने से वो आपका ये फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। अभी जाएंगे कि और क्या चीज़ है। आप देख पा रहे हैं करेस्पॉन्डेंस है। करेस्पॉन्डेंस होता है कि जैसे जस्ट लाइक योर बैक बटन, तो आप मैं करेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करूँगा तो मेरा डिफ़ॉल्ट पेज को मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद एक मोर है, आप चाहे तो फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है ये सबके लिए नहीं है। एडमिन किसी को ऑथोराइज किया है तो आप वही लोग फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लो PHOD लेवल में वो फाइल क्लोज कर सकते हैं, तो एडमिन जिसको रोल देगा वो फाइल क्लोज कर सकते हैं। उसका एक पार्क फाइल है। पार्क फाइल का क्या होता है कि अगर आप कोई भी फाइल अभी डील कर रहे हैं, आप मान लो अभी छुट्टी में जा रहे हैं, इवन कोई भी कुछ भी फाइल आप चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, आप जब तक छुट्टी में जा रहे हैं उसमें कोई टच करना नहीं चाह रहे हैं तो आप पार्क फाइल कर सकते हैं। पार्क फाइल करने के लिए आपको पार्क ड्यू डेट, आप जैसे आप कितना दिन के लिए पार्क करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं इतना दिन छुट्टी 12 तारीख तो छुट्टी जा रहा हूँ, 13 तारीख तो छुट्टी जा रहा हूँ मैं, उसके बाद पार्किंग रिमार्क्स आपको देनी पड़ती है कि किसी लिए पार्किंग कर रहे हैं। जैसे वो आप लिख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल फाइल, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आप करके वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप ऐसा करें ओके करने से आपका पार्क हो गया। अब कहाँ पे वो शो करेगा, आप देख पा रहे हैं कि इधर पार्क पे क्लिक कीजिए, इधर आपका पार्क फाइल शो कर रहा है। आपको अगर अनपैक करनी है आप इस पर क्लिक करके उसको अनपैक कर लीजिए। अनपैक करने के लिए आपको रिमार्क्स भी देना पड़ेगा। आप देख लीजिए, जब मैंने अनपैक किया तो फिर वो मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा, देख पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये चीज़ मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। अभी आप नोटिंग, ये जो भी आपका नोटिंग है आप उसको मान लो व्यू बाई नेम में सर्च कर सकते हैं, व्यू बाई डेट में सर्च कर सकते हैं, व्यू ऑल में सबका नोटिंग आ जाएगा। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, ये और एक चीज़ है, अगर जो भी आपका पास वो फाइल्स है, आप चाह रहे हैं कि उसको फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, तो आप फाइल्स को डाउनलोड भी इधर कर सकते हैं। इधर आपका लेफ्ट साइड में भी एक ऑप्शन आ रही है और एक राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहे हैं पूरा। तो आप अगर फाइल्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस फाइल को, कंप्लीट फाइल को, आपका ऑप्शन है कंप्लीट फाइल डाउनलोड करें या ओनली नोटिंग या ओनली करेस्पॉन्ड या ड्राफ्ट, आप उसको
कंप्लीट फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सिस्टम में वो डाउनलोड होके सेव हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड में जाके देख सकते हैं, पूरा फाइल आपका ऐसे, जैसे नोटिंग पे, जैसे करस्पॉन्डेंस है, नोटिंग है, ये सब चीज़ पूरा का पूरा फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं सब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।